बहुत सारी औरतें होती हैं ना जो फिजिकल रिलेशन के दौरान अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती हैं। तो कभी कभी बहुत सारी औरतें नेचुरल साउंड भी करती है जब वो सुख को, चरम सुख को या सुख को प्राप्त करना शुरू करती है। ये जो आवाज़ें हैं ना, कामा सूत्रा में इसको सिद्ध कृति कहा गया है। सिद्ध का मतलब एक शार्प साउंड है, बिल्कुल शार्प एक साउंड है जो आपके सांस के साथ निकलती है और जो आपके दांत में फंसते हुए निकलती है। लाइक ऐसा जो आवाज़ होता है ना, इसको कामा सूत्र में शुद्ध कृति कहा गया है। और ऐसी टाइप की आवाज़ें ही अक्सर ज़्यादातर औरतें निकालती है। और कृति जो है वो उन सारी आवाज़ों का कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग औरतें अलग अलग तरीके से निकाल सकती हैं। सिद्ध जो होता है ना, वो अक्सर उस समय पे निकलती है जब फीमेल पार्टनर को सडन कुछ महसूस हो, अचानक से कुछ उसके बॉडी में हलचल हो, अचानक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, उस टाइम पे जो सिद्ध टाइप की आवाज़ें होती है जो दांत में फंसता हुआ सांसों के साथ निकलता है। और कृति जो आवाज़ें होती है ना, वो आवाज़ें होती है जो कभी कभार फीमेल पार्टनर नेचुरल करती है और कभी कभार फीमेल पार्टनर जानबूझ के करती है। यानी कि उसको भी अच्छा लगता है कि वो अलग सा साउंड करे, थोड़ा सा चिल्लाने वाला साउंड हो या कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें निकालने वाला साउंड हो। वो फीमेल पार्टनर को खुद को अराउज करने के लिए और एक एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली रखने के लिए भी करती है। बट रियल लाइफ में जो आवाज़ें होती है ना, रियल लाइफ में उसके साथ सिमिलरिटी काफ़ी कम है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल पार्टनर आवाज़ें निकालती तो है पर मर्द के कान तक वो पहुंचता नहीं, कि वो आवाज़ इतनी हल्की होती है। मैंने कहा दांत के बीच फंसता हुआ ऐसा टाइप का, तो ये आवाज़ शायद उसके मर्द के कान तक ना पहुंचे, क्योंकि तब उसका मर्द जो है वो किसी और जन्नत में होता है। तो हो सकता है कि वो साउंड उस तक ना पहुंचे। बहुत सारी औरतें काफ़ी एक्टिव होती है तो उसका साउंड भी काफ़ी लाउड हो सकता है और उस दौरान मेल पार्टनर काफ़ी मतलब प्राउडली बोलता है कि मेरी फीमेल पार्टनर तो इतनी चीखती है, मैं इतना अच्छे से कर पाता हूँ कि वो उसकी चीखें ही निकल जाती है। हो सकता है कि आप उसकी चीखें निकालते भी हो और हो सकता है कि वो चीखें इसलिए निकालती है ताकि आप दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बना रहे और एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहे। और ये एक सच्चाई ये भी है कि जो लव मेकिंग साउंड है ना, वो मेल पार्टनर को काफ़ी अच्छी तरीके से अराउज कर पाता है। मेल पार्टनर को काफ़ी अच्छी तरीके से उसके पावर और उसके एनर्जी को मेंटेन करने में मदद करता है। एक पॉजिटिव वाइब्स आती है मेल पार्टनर के अंदर कि मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ और ये उसके परफॉर्मेंस को और बेटर बनाता है। ये जो नेचुरल साउंड होती है ना, कभी अप कभी डाउन फ्लो करती है। कभी भी ये साउंड एक तरीके का नहीं हो सकता, क्योंकि फीमेल पार्टनर एक लेवल पे कभी भी कुछ अचीव नहीं करती। उसकी जो अचीवमेंट होती है ना, वो एकदम अचानक होती है, फिर वो डाउन हो जाती है, फिर कुछ अचानक होती है, फिर डाउन हो जाती है। इसीलिए ये साउंड भी कभी अप और कभी डाउन हो सकती है। कामा सूत्रा में इसी ऑर्डर को ही नेचुरल कहा गया है कि ये कभी एक मतलब कि हॉरिजॉन्टल वे पे नहीं हो सकता, ये एक वेवी वे में होता है। लव मेकिंग साउंड जो है ना, वो बहुत बार फीमेल फेक शो करती है। फेक शो कब करती है, कौन सा साउंड फेक हो सकता है, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। आप अच्छे समझ जाओगे कि फीमेल पार्टनर फेक साउंड कर रही है। ये इसीलिए जानना ज़रूरी है ताकि आप समझ जाओ कि आपकी फीमेल पार्टनर के लिए आपको कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये नेचुरल जो लव मेकिंग साउंड है वो नेचुरली तभी पॉसिबल है जब एक्चुअली एक मेल पार्टनर अच्छे से परफॉर्म कर पाए, एक फीमेल पार्टनर को अच्छे से स्टिमुलेशन मिले, वो फीमेल पार्टनर इंटीमेट रिलेशनशिप को भरपूर एंजॉय कर सके। वरना ये फेक साउंड कभी रियल महसूस नहीं होता। कि अगर आपके अंदर स्टेमिना की कमी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, आपके अच्छे से रिएक्ट भी नहीं होता और आप अच्छे से स्ट्रोक नहीं दे पाते हो, तो उस केस में रियल साउंड करना फीमेल पार्टनर के लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। बहुत सारी औरतें लव मेकिंग साउंड के बारे में जानती तो है, वो जानती तो है कि इसके दौरान आवाज़ें निकालना होता है, आवाज़ें निकलती है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो बॉन्डिंग है, वो जो क्रिएशन है, ऐसा नहीं बन पाता, या वो वाइब नहीं बन पाती, वो एटमॉस्फेयर नहीं बनता, या फिर वो परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं होता कि जिस तरीके से नेचुरली फीमेल पार्टनर वो साउंड करी, जिसकी वजह से बहुत बार बहुत सारी फीमेल ना फेक साउंड करती है, ये सोच के थी हो सकता है कि उस फीमेल पार्टनर में ही कोई कमी है जिसकी वजह से वो साउंड नेचुरली नहीं आ रहा है, और वो मेल पार्टनर को ये जताने के लिए कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम सही तरीके से कर रहे हो, वो फेक साउंड करती है। बट सच बताओ, लड़के इतने बुद्धू शायद नहीं है, बहुत सारे लड़के समझ जाते हैं कि उसकी फीमेल पार्टनर फेक साउंड कर रही है, बट बहुत बार ये पहचान में नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने फीमेल पार्टनर को नेचुरल तरीके से एंजॉय करने में मदद करो, अपने फीमेल पार्टनर को उस तरीके से एंजॉय करने में मदद करो, अपने फोरप्ले पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी स्ट्रोकिंग पावर को थोड़ा सा बढ़ाओ, अलग अलग पोजीशन को ट्राई करो, उस पोजीशन में करो जिस पोजीशन में आपके फीमेल पार्टनर को मज़ा आता हो, उस पोजीशन में करो जिस पोजीशन में आपके फीमेल पार्टनर आपका जो साइज़ है, आपकी जो पोटेंसी है उसको फील कर सके, आपकी मर्दाना ताकत को वो फील कर सके, उस पोजीशन में ट्राई करो। साइज़ मैटर नहीं करता, मैं हमेशा बताती हूँ कि परफॉर्मेंस हमेशा मैटर करता है, कि आप
कितने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। फीमेल पार्टनर को अराउज होने में काफ़ी वक्त लगता है, तो इसीलिए फोरप्ले पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, फीमेल पार्टनर को अच्छी तरीके से अराउज करो, जिससे ये जो अचीवमेंट होती है ना वो मिलने में फीमेल पार्टनर को काफ़ी आसानी होती है। और ये लव मेकिंग साउंड जो है ना वो कभी फेक नहीं निकलता। ऐसे टाइप की जो आवाज़ें होती है ना वो नेचुरल साउंड करती है फीमेल। और बहुत सारे एक्सप्रेशन भी ऐसे होते हैं जो साउंड के साथ निकलते हैं, उसको देख के भी आप समझ जाओगे दोस्तों कि हाँ आप जो कर रहे हो वो सही ट्रैक पे है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो बिकॉज इट्स डेफिनेटली फ्री फॉर यू, बट आई गेट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम दिस। थैंक यू।